राधे राधे दोस्तों, सभी को आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है मैंने बहुत टाइम से ये लॉन्ग वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और ब्लॉग बनाऊँ, उसको डालूँ। तो शॉर्ट वीडियो बना के डालती थी, पर बहुत दिन बाद ऐसा मौका आया। समझ लो मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी थी जो मैं नहीं बनाती थी, मेरा मन नहीं करता था। लेकिन बहुत टाइम बाद हम ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके कि हाँ ठीक है चलो। तो वही हम ये सबको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ चले आए मॉल, क्योंकि अब इंसान अकेले तो सेलिब्रेट करेगा नहीं कुछ भी चीज़ें घर पे। तो हम सब फैमिली यहाँ चले आए और यहाँ आते ही बच्चे क्या होते हैं ना, जब भी मॉल आते हैं तो उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ लगता है कि हम मॉल जाके गाड़ी चलाएँगे। और मेरे बेटे को रहता है कि उसको तो कपड़े खरीदने हैं सीधे सीधे। तो यहाँ इन लोग काफ़ी टाइम इन लोग मस्ती किए हैं। पहले तो ये मेरी लड़की को कार में बैठना था तो ये कार में बैठी। उसके बाद मेरा उधर बेटा मेरा गाड़ी चला रहा था। हम लोग इसमें थक चुके थे, सच बताऊं सीरियसली। लोग 5 राउंड मारे थे। उसके बाद आ गए, जैसा कि मेरे बेटों को चाहिए कि हाँ मुझे कपड़े ख़रीदने हैं। वो अपने मैक्स में जो उसका ब्रांड है कपड़े का, उसमें घुस ही जाता है किसी भी कीमत में। और हम लोग क्या है ना, इस समय हर बार क्या होता था कि अपने लड़के के लिए कपड़े लेते थे, लेकिन क्योंकि पहला बेटा था उस समय इतना वो था नहीं कि चलो दूसरे को भी लेना, तो हमको आदत नहीं थी। लेकिन अब क्या है कि दोनों के लिए कपड़े सेलेक्ट करने पड़ते जो बहुत टाइम लगता है। यकीन करोगे हमको मतलब 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा लग गया कपड़े सेलेक्ट करने में। और सच बताऊं तो हमने इस बार विधि के लिए बहुत सारे शॉपिंग करी और यहाँ हम कपड़े ले चुके थे बच्चों के लिए। फिर हम आ गए नीचे बेलिंग के लिए। तो यहाँ पर मेरी लड़की जो है ना, वो एक्चुअल में प्योर गर्ल है। उसको ये हेयर बैंड्स हो गया, कान का ईयरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें उसको बहुत पसंद आती है। वो उधर छाटपीट कर रही थी अपना उसको कौन से लेना है। और इधर जो गुड्डे वगैरह है ना, इधर भी आ रही थी वो लेने के लिए। मैं बोली नहीं बेटा, हो गया जितना लेना था ले चुके हैं। लेकिन उसकी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई थी। देखो अपने एक एक दो दो करके छाट रही है और सारे बैग में भर भी दी थी भाई साहब। उसने तो बेलिंग भी कराने को दे दिया था, लेकिन हम लोग बाद में ना 2-3 साइड करके रख दिए थे। फिर हो गया हमारी यहाँ शॉपिंग ख़त्म हो गई। हम बहुत थक चुके थे क्योंकि हम 3 घंटा 4 घंटा हम सिर्फ ये गाड़ी और कपड़े में ही वेस्ट कर दिए। सोचे थे जाएंगे ऐसे खा पी के चले आएंगे, लेकिन जब इंसान कहते हैं ना सोचता कुछ और है होता कुछ और है। तो यहाँ हस्बैंड भी बिलिंग करा रहे थे। मैं भी यहाँ पर क्या ना, एक जो मतलब हम बड़ों का जो डिपार्टमेंट रहता था उसमें मैंने भी एक टॉप पसंद कर ही लिया था हस्बैंड जी को बिना बताए। और अचानक से उनको ला के दे दिया कि चलो इसका बिलिंग करा दो। तो वो बोलते हैं अब मत जाना, बिलिंग हो चुका है, अब मुझे नहीं खड़े रहना है यहाँ पर। मैं बोली ठीक है चलो कोई नहीं। तो हमारी जो भी शॉपिंग थी कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ बच्चे भी आ गए, मतलब जो हस्बैंड जी गाड़ी लेके चले आए। और ये दोनों को आगे ही बैठना है। दोनों में इतनी लड़ाई होती है आगे बैठने के लिए। मतलब मेरी तो बारी नहीं आती है, दोनों की छोड़ो, मतलब मेरी बारी आती है नहीं कि मैं आगे बैठूँ। ठीक है चलो भैया तुम ही बैठ जाओ। दोनों जन बैठ गए आगे और मैं भी यहाँ पर सामान वामान रख दी थी गाड़ी में और मैं पीछे बैठ गई। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे थे घर, लेकिन हमें लगी थी भूख बहुत ज़ोर से। लेकिन क्या है ना कि मेरे जो बच्चे हैं ना, ये खाते नहीं है जो यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है ना, ये नहीं खाएंगे। इनको घर का ही खाना चाहिए, जैसे कि दूध रोटी हो गया। तो हम इसलिए वहाँ नहीं रुके, क्योंकि हम रुकते बच्चे भी भूखे थे, इसलिए हम घर चले आए। और यहाँ पर घर आते ही हम लोगों ने सबसे पहले खाना ही ऑर्डर किया था। और ये देखिए भाई साहब, यहाँ पहले ही आती है, मतलब बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा। एक तो इतना लेट हो रहा था, ऊपर से ये ट्रैफिक, इतना लंबा ट्रैफिक लग गया था। कैसे वैसे हम वहाँ से ट्रैफिक से निकले। और मैं तो मुझे सही बताऊं तो मुझे ये जो ट्रैफिक लगता है ना, ये समय इतना बोर लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे से उतनी बातें करते ही नहीं है कि हम रास्ते भर बात करते जाएं। फिर यहाँ हो गया जो मैं अब शॉपिंग करी मॉल में। तो ये देखिए जो सब सारे शॉपिंग तो खैर लड़की के लिए ही था। ये वाइट कलर का एक टॉप था जो फुल स्लीव का था, ये था। और एक ये सेम जो ग्रीन कलर का पैंट है ना, ये दोनों के लिए सेम ही कलर का हम लोग मतलब 2 सेम ही लिए हैं, ऐसा अलग अलग नहीं लिए। दोनों को साइज़ अलग अलग पर कलर सेम था। और ये एक फ्लो था, ये क्या बोलते इसको, कौन सा कलर जो भी है, वाइन कलर, एक ये पिंक कलर का। सब मतलब ये जितनी भी शॉपिंग हो रही ना आपको दिखा रही हूँ, ये सारी मेरी लड़की की है। और यहाँ पर एक इस टी शर्ट और था एक इसका लड़की का। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक 1 पीस था इसके, नहीं सॉरी, ये तो टी शर्ट है मेरे लड़के के लिए। सारी शॉपिंग हो चुकी थी। और एक ब्लैक कलर का पैंट लिया मैंने। इसके साथ एक टॉप है, ये सिमरी टाइप से, बहुत अच्छा टॉप था। तो इसके साथ ना ब्लैक कलर बहुत जमता है, इसलिए मैंने ब्लैक पैंट लिया है इसके साथ में। और एक ये 1 पीस है ग्रीन कलर का, ये मेरे हस्बैंड की पसंद की थी, वो उसको बहुत पसंद आया विधि के लिए।
तो मैं बोली ठीक है चलो ले लेते हैं। यहाँ पर एक और शर्ट था विधान के लिए, मेरे बेटे के लिए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअल में, ग्रीन पैंट के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता। तो हम लोग ने मतलब जो भी शॉपिंग की है मैं आपको बताई दिखाई। और यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट बताई ना, एक टॉप ली। मतलब ये ठंडी के लिए तो है नहीं वैसे, लेकिन जो मुंबई की गुलाबी ठंड पड़ती है ना, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। कहीं इसका कपड़ा जो है ना नॉर्मली ऐसा उलन टाइप से ही है, पर आप गर्मी में इसको वेयर कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको फटाक से मैंने ट्राई भी नहीं किया, बस मैंने साइज़ देखा कि ठीक है चलो जो भी ये साइज़ है अच्छा है, मैंने सीधे ले जाके दे दिया। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।